आसमानी बिजली जब गिरती है तो उससे कैसे बचा जाए, या अगर गिर जाती है तो उसका क्या इलाज किया जाए। मैंने इसको रिसर्च किया यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे इसका कोई खातिर खा इलाज नहीं मिला। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, हमारे पास इसका इलाज मौजूद है और इंशाल्लाह ताला आपको एक ऐसा इलाज बताएंगे कि आपका जो मरीज़ अगर उसके अंदर जान बाकी है तो वो दवाई देने से वो बच सकता है। उम्मीद है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद वजाहत अहमद है, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। सन 2000 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने ये चैनल आपके लिए बनाया, आपके प्यारों के लिए बनाया, क्योंकि मैंने रिसर्च की यूट्यूब के ऊपर होम्योपैथिक के डिजीज़ के इलाज के मुतालिक। तो मुझे पाकिस्तानी डॉक्टर कोई नज़र नहीं आया, शायद एक आधा डॉक्टर नज़र आया। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो लेक्चर्स वगैरह देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के मुतालिक मुझे फ़िलहाल कोई चैनल नज़र आया। सर्च में जितने भी चैनल्स आते हैं वो सारे के सारे इंडियंस के हैं। तो इंडियंस बेशक कोई शक नहीं हमसे आगे हैं। तो मैंने फिर सोचा, एक ज़रूरत महसूस की कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए कि जो हमारे पाकिस्तानियों को एक फ्री की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे और आप लोगों को और आपके प्यारों के लिए जितने भी बीमारियों में मुब्तला है, ज़हनी अमराज में मुब्तला है, चाहे वो क्रॉनिक है या एक्यूट है, उन सब का इलाज बताया जाए आसान तरीके से, जो आप घर में बैठ के कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आसमानी बिजली जब किसी पे गिरती है तो उसको एक, जिस तरह ये करंट हमारी बिजली लगाती है ऐसे ही करंट लगता है उसको। तो उससे क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम, उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसका दिमाग, हर चीज़ पे असर करती है। तो उससे क्या होता है कि सारा जिस्म का पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, एक शॉक सदमे की कंडीशन में इंसान चला जाता है। तो उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप फर्स्ट एड, उसको जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट एड के तौर पे फर्स्ट एड आप उसको फौरी तौर पर पहुंचा दें तो उम्मीद की जा सकती है कि उसकी जान बच जाएगी। अच्छा, दूसरी पैथीज में इसका इलाज तो नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन फर्स्ट एड्स वगैरह दे देते हैं। उससे ये है कि अगर उसमें जान बाकी है तो बच जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका प्रॉपर इलाज और हल मौजूद है। आसमानी बिजली गिरने जिस पे गिरती है उसका भी, और जो ये हमारा वापडा का जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो किसी को लगता है तो वो भी। तो ये मेडिसिन हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ये जो आजकल बिजलियाँ गिरने का माहौल बना हुआ है, आसमानी बिजली गिरने का, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इस तरह करना है कि आम मिल जाती है मेडिसिन बाजार से, आपने फास्फोरस 200 ला के घर पे रख लेनी है। तो खुदा ना खास्ता किसी पे आसमानी बिजली गिरती है या किसी को इलेक्ट्रिसिटी करंट लग जाता है तो आपको 200 पोटेंसी की वो एक डोज सिर्फ देनी है। उससे ये होगा कि उसका नर्वस सिस्टम, उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसका जो दिमाग पे असरात हुए हैं, बिजली के जिस्म पे असरात हुए हैं, ब्लड वेसल्स पे असरात हुए हैं, जहाँ जहाँ पे बिजली गिरने के, आसमानी बिजली गिरने के या इलेक्ट्रिसिटी के करंट के जो भी बुरे असरात होते हैं उसको फ़ौरन रिमूव करती है और मरीज़ को रिकवरी मोड पे डाल के उसको सेहतयाब कर देती है। तो आप कोशिश करें कि इस मेडिसिन को ला के घर में रख लें, ताकि खुदा ना खास्ता किसी भी मोहल्ले में या राह जाते भी किसी भी को मसला बनता है, आप देखते हैं तो आप फ़ौरन 2 कतरे या 3 कतरे उसकी ज़ुबान पे डालें। पेशेंट जो है 5 से 10 मिनट पे, आधे घंटे के अंदर अंदर होश में आ जाता है और वो रिकवरी मोड पे चला जाता है और आस्ता 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 रिकवर कर जाता है। अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब है तो आपने ये देखना है कि जब मरीज़ पहली डोज देने के बाद मरीज़ स्टेबल होना शुरू हो जाता है तो उसको मेडिसिन उस वक्त तक नहीं देनी जब तक कि दोबारा उसकी हालत ख़राब नहीं होती या अलामत दोबारा वापस नहीं आना शुरू होती। अगर दोबारा वापस आना शुरू होती हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी होता है, तो उसको 1 डोज और दे देनी है। मेरे ख्याल से 1 या 2 डोज में क्लियर हो जाता है, क्योंकि मेरे पास आज तक जितने भी इसके पेशेंट्स आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के शॉक के, करंट के, बिजली के जो करंट झटका वगैरह लगता है, उनको मैं हार्डली 1 डोज देता हूँ। 1 एम पे जाने की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, 200 ही क्लियर कर देती है। सिर्फ 1 डोज में वो पेशेंट क्लियर हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आजकल माहौल बना हुआ है वो उससे लोग इस मेडिसिन के थ्रू बच सकें। और ख़ास तौर पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो इस मेडिसिन की एक शीशी अपने डिपार्टमेंट के हर बंदे के एक टेबल के अंदर एक एक शीशी ला के रख ले और जब काम पे जाया करें साथ लेके जाया करें, ताकि वो जब भी खुदा ना खास्ता को मसला हो, किसी भाई को करंट लगे, आपके साथी को, तो आप उसकी ज़ुबान पे डालें और अल्लाह ताला उसकी जान बचा दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की हेल्थ टिप्स जो सी हैं वो मिल सकें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। कोशिश करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको उसकी बेहतरीन मेडिसिन आपको बताई जाएंगी, इलाज बताया जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।